संख्या हम लोग क्या निकालना है? फिर दे हम लोग क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है? माध्य। देख माध्य नहीं माध्य। चलो कोई बात नहीं। शुरू में हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। फिर क्या होगा? बारंबारता। बारंबारता। उसके बाद देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? F1। जो जो दिया हुआ उसको बोलेंगे जल्दी जल्दी। 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, 83 से 86। चलो इतना तक दिया हो। इधर बताओगे? 2 2 4 4 3 8 7 4 2। ये दिया हुआ है ना जी। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखोगे। अब हम लोगों को क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। तो क्या कहते हैं? x1 या xi जो तुम लोग बोलना चाहते हो। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? f1। चलो सभी लोग ध्यान से देखना। देखो इस यहाँ पे हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालना है तो इस दोनों को जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे? 2 से। दोनों को जोड़ दो। 65 और 68, 65 और 68 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी जोड़ो। 8 5 13। फिर से कितना हो जाएगा? 133। 133। अब 133 को 2 से भाग देना है। 133 को कितना से भाग देंगे? 2 से। भाग दो। 2 6 12। घटाएंगे तो 1। फिर 3 को करेंगे। 2 6 12। घटाएंगे तो 1.02 बचे 10। 2 बचे 10। देखो कितना हो जाएगा? 66.5। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर से 10.5। फिर ये दोनों को जोड़ो। 68 और 71, 68 जोड़ 71 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1 और 8 9, 7 और 6 13, 139। कितना से भाग देंगे? 2 से। भाग दे दो। 69.5। 2 6 12। 2 6 12। बताएंगे तो 1। फिर 9 को लिखेंगे। 2 9 18। 2 9 18। बताएंगे तो 1 दशमलव और 0 बचे 2 बचे 10। कितना हो जाएगा? 69.5। 69.5। 72.5। किसी को दिक्कत है? नहीं। और एक देख लेते हैं। फिर से दोनों को जोड़ो। 71 और 74 दोनों को जोड़ दो। 71 प्लस 74 दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 1 5 7 7 14। कितना से भाग देंगे? 2 से। पकड़ा करेंगे। 2 से 14। ये खत्म हो गया। 5 को उतारेंगे। 2 दूना 4। घटाएंगे तो 1 0 बचे 10। 2 बचे 10। कितना हो गया? 72.5। 75.5। देखो अब थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए कोशिश करते हैं। देखोगे सभी लोग इधर ध्यान दोगे। यहाँ पे तो लोग देखो हम लोग ना वर्ग चिन्ह निकालने के हम तो लोग को 2 तरीका बताए हैं। पहला तरीका इधर ध्यान से देखो जो लोग नहीं जानते हो। वर्ग चिन्ह निकालने के 2 तरीके बताए हैं। या तो इसको जोड़ो और 2 से भाग दे दो, या फिर दोनों के बीच वाला को लिख दो। अब बीच वाला को लिखने के चक्कर में यहाँ पे 66 भी होगा 67 भी होगा, तो 66 और 67 दोनों को नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग दिए तो कितना हुआ? 66.5। देखो 65 में 1 बढ़ाए 65 में 1 बढ़ाए तो 66 और 0.5। यहाँ भी देखो 68 में 1 बढ़ाए 69.5। इसमें 71 में 1 बढ़ाए क्या होगा? 72.5। समझ गए सभी को? अब यहाँ पे कितने लोग बता सकते हो? यहाँ पे जल्दी में चल तब से ये बताओ। चलो बहुत अच्छा।
75.5। एक बढ़ा दिए 74 में कितना हो गया 75.5। यहाँ पे एक बढ़ाओ 78.5। 81.5। 81.5। 84.5। समझे नहीं समझे? किसी को दिक्कत है? अब यहाँ पे हम लोग को गुना करना है। देखो यहाँ पे इसको इसको गुना करना है। क्यों गुना करना है? F1 और X1। तो ये F1 हुआ ये वाला और X1 हुआ ये वाला। ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करके लिखेंगे। तो गुना करते हैं। देखो इसको और इसको गुना करेंगे। 2 गुने 66.5। एक बार देख लो सभी कोई गुना किधर से करते हैं। कोई लोग ऐसे करते हो 2 छक 12, 12 का 2, हाथ में 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 छक 12, 12 और 1 13। ठीक है, हाथ में 1। 2 बचे 10 और 11। ऐसे आंसर। ठीक है, तो ऐसे होगा क्या? तो गुना किधर से करते हैं? पीछे तरफ से गुना करते हैं, याद रखना ना जी। देखो 2 बचे 10, 0, हाथ में 1। फिर से 2 छक 12, 13, हाथ में 1, 2 छक 12, 13। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव भी है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे दशमलव के बाद कितना को संख्या है? कितना को संख्या है? तो एक संख्या से पहले दशमलव लगा दो। यहाँ पे दशमलव, समझे कि नहीं समझे? दशमलव के पीछे 0 भी नहीं लिखते। तो ये कैसे गुना किया सभी लोग को समझ में आया? देखो इसी को लिख देंगे 137। थोड़ा सा पीछे करते हैं। 137.0। सभी लोग को समझ में आ गया? अब इसमें भी गुना करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखो 278। 4, देखो 4 बचे 20 का 0, हाथ में 2, 4 नवा 36, 4 नवा 36, 38, 8, हाथ में 3, 4 छक 24 और 3 27 हो गया। अब देखो दशमलव बाद कितना संख्या है? एक संख्या से पहले दशमलव, यहाँ पे दशमलव। समझे नहीं समझे? यहाँ भी करो वैसे ही। पीछे तरफ से करो। 5 दिया 15, 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूना 6, 7, फिर से 3 सते 21। यहाँ पे किस लिख दिए? देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है? यहाँ पे दशमलव थोड़ा नीचे ऊपर हो जा रहा है क्या? ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। देखो यहाँ पे लिख देते 278.0। यहाँ पे देखो 3 बचे 15 का 5, फिर से 3 दूना 6, 6 और 1 7 और 3 से 21 ऐसे और नीचे हो जाता है। यहाँ पे दशमलव। समझे सभी को? यहाँ पे बोला करो 8 बचे 40 से 0, हाथ में 4, हाथ में 4, हाथ में लेके नहीं खोजना। ठीक है, कोई करेंगे हाथ में किधर है बोल। देखो 8 बचे 40, हाथ में 4, 8 बचे 40, 44, हाथ में 4, 8 सते 56 और 4 60। दशमलव के बाद कितना संख्या है? दशमलव। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे फिर से लिखते हैं, गुना करेंगे। 7 बचे 35, 35 का 5, हाथ में 3, 7 8 56 और 3 59, 9 हाथ में 5। अच्छा 59 समझते हो ना? फिर देखो 7 7 49 और 5 54। दशमलव यहाँ पे दशमलव बाद एक संख्या से पहले दशमलव। समझ गए सभी भाई? फिर यहाँ गुना करो 4 बचे 20 का 0, हाथ में 2, 4 का 4 और 2 6 लिख देंगे, हाथ में नहीं है। चलो 4 8 है 32, 32 का 32 लिख देंगे। दशमलव के बाद एक संख्या है, एक संख्या से पहले दशमलव। यहाँ पे गुना करो, देखो 2 बचे 10, 0 हाथ में 2 चौके 8, 9 2 8 16। यहाँ पे दशमलव। कोई दिक्कत है?
सभी लोग को समझ में आ गया? आप जोड़ने बता देंगे तो बाकी बना लोगे? देखो इसको जोड़ देंगे, सिग्मा F1 X1 जोड़ देंगे जल्दी। 2 और 4 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 17 और 7 24 24 27 24 24 और 4 28 और 2 30 दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ने को अच्छा से ध्यान से देखोगे। क्या दिक्कत है तुम लोग को? हाँ? बाकी तुम लोग हाँ भी नहीं बोलोगे, समझ में आ रहा है ना? मुंह में क्या कहते हैं? मुंह में दूध दही जम गया है क्या नहीं? दही जम जाना समझते हो ना? कुछ भी नहीं बोलना उसको कहते हैं मुंह में दही जमना। खाए नहीं खाता है तो लोग? क्या खाता है? क्या खाता है? क्या खाती है? संतोषी? तो हमको बता रही। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इधर ध्यान दो, सीधा सीधा जोड़ेंगे ना। 10 एक चीज याद रखना, दशमलव का जोड़ में दशमलव को पूरा सीधा लिखते हैं। देखो हम इसीलिए लाइन से लिखे हैं, पूरा सीधा दशमलव का पहले दशमलव, ठीक है? पीछे का पीछे जोड़ेंगे। देखो 5 और 5 कितना होगा? 10 0 हाथ में एक आगे चल गया ना, आगे चल गया। 1 और 3 4 4 और 8 12 12 और 7 19 19 और 3 सॉरी 4 23 और 9 32 32 और 6 37 38 और 9 47। और एक बार देखो शुरू से, एक इधर गया ना। जी हाँ। 1 और 3 4 12 7 19 और 4 27 और 9 32 32 6 38 और 9 47 47 का 7 हाथ में 2 हाथ में 4, ठीक है। 4 आगे आ जाएगा। 4 और 3 7 14 और 1 15 और 0 और 4 19 और 2 21 और 6 7 फिर से। उसके बाद देखो हाथ में 2 आ जाएगा तो 2 और 3 और 2 7 और 6 13 5 18 और 3 21 और 1 22। समझे सभी को? 277.0 कोई दिक्कत है? दशमलव 0 लिखते हैं नहीं लिखते हैं? खत्म करो, कितना हो गया? 277। अच्छा 2277, ठीक है। समझ गए सभी को? अब माध्य सूत्र लिखेंगे। माध्य क्या होता है? सिग्मा तो अब देखो मान बैठा देते हैं। 2277 बटे कितना हो जाएगा? 0 पता किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखो भाग दे निकले, नीचे भी 3 से भाग दो, ऊपर भी 3 से भाग दो। नीचे का कभी नीचे 10 लाना है ना, पहले उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो 10 यहाँ पे देखो 10 लाने के लिए कितना से भाग देंगे? 3 से। 3 दहिए 30, 3 दहिए 30, खत्म हो गया। कितना हो गया? 10 काट दिए 10 हो गया। समझे नहीं समझे? ऊपर भी देखो, ऊपर भी कितना से भाग देंगे? 3 से। क्यों 3 से ही भाग देंगे? नीचे जितना से भाग देते हैं ऊपर भी उतना ही से देते हैं, ठीक है? तो अब 3 से भाग दो। देखो 3 7 21 3 सते 21 घटाएंगे तो 1 7 उतारेंगे 3 बचे 15 घटाएंगे तो 2 7 समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे देखो इसको काट देंगे तो कितना होगा? 759 ऊपर में हो जाएगा 7 5 9 बटे 10। किसी को दिक्कत है? अब आंसर बता सकते हो? 7509। देखो इधर ध्यान दो, दशमलव कहाँ पे है? पीछे। तो 1 0 1 पॉइंट आगे बढ़ा दो। 75.9 आंसर। ये बन गया। बहुत हार्ड है। नहीं।
बन गया